बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर। ये हिंदुस्तान के मशहूर शायर मंजर भोपाली का एक शेर सुनाता हूँ कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें आपको आज ये नज़र आएगा कि बेटियों से मोहब्बत करने वाले किस जज्बे के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। इस वक्त मैं जनपद कासगंज के सुरपड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ 9 बेटियों की शादियाँ, यहाँ सुरपड़ा के लोग जो है समाज सेवी हैं, वो यहाँ 9 बेटियों की आज शादी करा रहे हैं। ये खूबसूरत सा पंडाल, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं। ये जो पंडाल जो लगा हुआ है कोई राजनीतिक नहीं है। यहाँ जो 9 बेटियों की शादियाँ होनी हैं, समाज सेवी जो यहाँ करा रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ ये पंडाल है। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। मेरे साथ में तमाम जो है समाज सेवी भी मौजूद हैं और मैं उन 9 बेटियों की शादी होगी तो उसमें भी आप देखें ये दहेज का सामान जो है, यहाँ ये सारा दहेज का सामान जो लगा हुआ है, हर बेटी को जो है जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारे ही ज़रूरत की चीज़ें जो यहाँ पर उन बेटियों को दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं डबल बेड है और बड़ा बक्सा है, फ्रिज है, कूलर है, अलमारी है और सारे बर्तन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी ज़रूरत की चीज़ें जो यहाँ समाज सेवी जो कमेटी है, यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ सिर्फ वो इंसान है जो इन 9 बेटियों की शादियाँ करा रहे हैं। इसमें सभी पूरे सुरपड़ा के लोगों का सहयोग है और यहाँ सभी के लिए खाने का भी इंतजाम है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही खाने इस वक्त चल रहे हैं। और यहाँ मेरे साथ में जो यहाँ सुरपड़ा के जो समाज सेवी हैं, मैं उनसे आपको आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ में हैं समाज सेवी बब्बन भाई। बब्बन भाई, ये आप जो हैं आज 9 बेटियों की शादियाँ हो रही हैं, इसमें जो है किन किन का सहयोग है और यहाँ अब तक कितनी शादियाँ आप लोग करा चुके हैं? हम लोग करीब 50 शादियाँ करा चुके हैं अब तक। और ये प्रोग्राम हर साल कराते हैं हम लोग और पूरी बस्ती के और पूरे क्षेत्र के सहयोग से कराते हैं। तो आज जो बेटियों की शादियाँ होनी हैं, कहाँ की बेटियाँ हैं और कहाँ इसी सुरपड़ा की हैं? सुरपड़ा प्रॉपर की हैं, फगनौर की हैं, दोनों ज़िले की हैं और मतलब सब गरीब बच्चियाँ हैं ये। तो जिन बेटियों की शादियाँ हो रही हैं, इनको जहाँ दहेज का सामान जो लगा हुआ है, क्या क्या सामान है? ये फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, संदूक है, डबल बेड है, अलमारी है और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लड़कियों को दी गई हैं। तो ये थे बब्बन भाई जो समाज सेवी, ये पूरा जो इंतजाम आप देख रहे हैं यहाँ शादियों का, इनकी ही कमेटी कर रही है। मेरे साथ हैं अब्दुल हफीज़ गांधी साहब जो समाज सेवी हैं, हर वक्त जो सुर्खियों में रहते हैं। आज इन 9 बेटियों की शादी में यहाँ शिरकत की है, शामिल हुए हैं। गांधी जी, आज जो है यहाँ सुरपड़े में आप एक ये समाज सेवी का एक बहुत अच्छा कदम है। उन गरीब बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं जो नहीं हो पाती हैं, जिनकी बेटियों की शादी दहेज के लिए पैसे की वजह से। आज जो है सुरपड़ा के लोग जहाँ ये शादियाँ करा रहे हैं, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि बब्बन भाई और उनकी कमेटी जो सुरपड़ा की है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि एक नेक काम हो रहा है। जिन लोगों गरीबी की वजह से शादी नहीं कर सकते या और भी वजूहत होती है उनकी वजह से शादी नहीं कर सकते, ये लोग हर साल इस तरह का काम कराते हैं। मैं समझता हूँ कि जो बब्बन भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये काम और भी जगह होना चाहिए, क्योंकि इससे नेक काम कोई नहीं हो सकता कि अगर आप गरीबों को इस तरह की शादी की सहूलत दे दें और जिसमें आप पूरा का पूरा दहेज भी जो जितना हो सकता है वो दे रहे हैं, तो ये बहुत नेक काम है, अच्छा काम है। मैं बब्बन भाई और उनकी पूरी जो कमेटी है, इंतज़ामिया कमेटी है, उसको मुबारकबाद दूंगा और दूसरे लोगों से भी कहूँगा कि चाहे वो गंजडवाड़ा हो, पटियाली हो, साहवर हो या और भी ज़िलों में जो शहर हैं, अगर इस तरह की कोशिशें और काविशें वहाँ पर भी होंगी तो समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और ये एक नेक काम होगा। देखा गया है कि राजनीतिक लोग जो हैं यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इस तरीके के सामाजिक काम नहीं करते हैं। क्या कहना है इनके बारे में? देखिए, इलेक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शन में बेफजूल खर्च नहीं करना चाहिए। अगर वो खर्चा इस तरह के कामों में होता है, नेक कामों में होता है, अच्छे कामों में होता है, तो उस पैसे का सदुपयोग होगा। मैं राजनेताओं से भी कहूँगा कि अपने इलेक्शन में कम खर्च करें और इस तरह के कामों में ज़्यादा खर्च करें। तो ये थे मेरे साथ में अब्दुल हफीज़ गांधी साहब और तमाम मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद। तौहीद साहब, ये जो शादियाँ हो रही हैं तो इसमें आपका क्या कहना है? ये बहुत बेहतर काम हो रहा है। ये हमारी एक कमेटी, इंतज़ामिया कमेटी, जिसमें हमारे अध्यक्ष हमारे बब्बन भाई हैं और काफ़ी लोग इस कस्बे से जुड़े हुए हैं। जो कमेटी है एक लगभग 10 से 15-20 लोगों की, और काफ़ी क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े हुए सहयोग करते हैं। बहुत ही बेहतर काम है। मैं कोशिश कहूँगा लोगों से कि और ज़्यादा जुड़ें लोग इसमें और बेहतर से बेहतर इसको बनाने की कोशिश करें
और मैं इसमें उपाध्यक्ष की एक उपाधि रखता हूँ इसमें एक कमेटी के अंदर। और क्षेत्र के लोग इसमें काफ़ी जुड़े हुए हैं, जो कि गरीब बच्चियाँ ऐसी हैं कुछ जिनके सर पे छत भी नहीं है, कुछ बेटियाँ ऐसी हैं जो दीवार हैं, कच्ची हैं और उनके रहने के लिए ठिकाने नहीं हैं। उनके माँ बाप कहाँ से अफोर्ड करेंगे इस शादी को। तो इस तरीके के काम मैं कहूँगा समाज में और बेहतर लोगों को जागरूकता मिले, जो लोग सोचें आगे और बेहतर करने की, और भी लोग जुड़ें। और इसमें बेहतर है कि आज जैसे सुड़प्राम हो रहा है, कल हमारे पास में गेटा है, जिला का कासगंज है, सिर्फ गंडुनवारा है, पटियाली है, और बाकी सारे क्षेत्रों में कहूँगा लोग एक समाज के लोग इकट्ठे हों और इस तरीके से इनसे काम करें, इस कामों को अंजाम दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसार अली। अंसार साहब, ये बताइए कि आप यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं और ये बच्चे जो नौजवान जो है, इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, कई सालों से और लगातार उठाते चले आ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम करते हैं ये। यही काम नहीं करते बल्कि और भी समाज के काम करते हैं ये, और सारे जनता को साथ में लेकर चलते हैं और सारे सभी लोगों के दर्दों में शामिल होते हैं, और सारे ये काम अच्छे ही अच्छे होते हैं। इनके सभी काम बढ़िया करते हैं, सबका साथ देते हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं। ये सबसे बेहतर बात है। तो ये आपने देखा, सबसे बेहतर ये काम है। अगर इसी तरीके के हर कस्बे, हर गांव में, हर मोहल्ले में अगर कमेटियां बनकर उन गरीब बेटियों की शादियां कराएं तो इससे बढ़कर कोई काम नहीं है समाज सेवा में। बस सबसे बड़ा काम यही है। और मैं आइए और आपको दिखाता हूं यहाँ सब पूरा नज़ारा यहाँ इस सुड़पड़े का। ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लगातार उन बेटियों के लिए दहेज लगा हुआ है। यहाँ सभी बेटियों को, जिन बेटियों की शादियाँ हैं, उनका सबका ये दहेज लगा हुआ है। और यहाँ पूरे सुड़पड़ा के क्या आसपास के तमाम समाज से भी इस शादी में शिरकत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो जन सैलाब जो है आप देख रहे हैं यहाँ। और ये सामने जो मैं स्टेज दिखा रहा हूँ, यहाँ शादियों के बाद आप यहाँ रात में ऑल इंडिया मुशायरा होगा और यहाँ पूरी रात यहाँ ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आइए, मैं और कुछ समाज सेवी यहाँ पर हैं और यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ सुड़पड़ा के ये बेहतरीन शानदार पंडाल में यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ इस शादियों में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ में और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ गंडुनवारा के चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हाजी, यहाँ आज 9 बेटियों की शादी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? अरे बच्चों, 9 बेटियों की शादी हो रही है। जो शादी करा रहे हैं ये लोग बहुत खुशनसीब हैं और यही प्रोग्राम जगह जगह होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह लड़कियों की शादी कराना चाहिए। अगर कोई जो है मतलब कहने का ज़कात नहीं देता है तो एक कमेटी बनना चाहिए और घर घर जाके ज़कात लेना चाहिए और लड़कियों की शादी कराना चाहिए हर जगह। तो लड़कियों की शादी कराने के लिए सभी अपील कर रहे हैं और हर जगह इस तरीके की कमेटियां बने जिससे उन गरीब बेटियों की भी शादी हो सके। ना कोई अमीर ना गरीब, सभी बेटियों की शादियां हो सके। तो ये A to Z इंडिया न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तमाम लोग यहाँ इस शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ आप पूरा पंडाल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा पूरा पंडाल का नज़ारा दिखाएँ। यहाँ जो ये तमाम लोग जहाँ आसपास के क्षेत्र से काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं और ये तस्वीरें आपको A to Z इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। और मैं आइए और मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। और मेरे साथ में हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर नदीम फ़र्रुख साहब। इस आज जो है यहाँ मुशायरा होना है, नदीम साहब यहाँ हाजिर हैं और उनसे हम बात करते हैं कि आज 9 बेटियों की शादी है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है और ख़ास तौर से सिड़पुरा के जो नौजवानों ने पिछली कई सालों से एक पहल की और वो पहल इतनी खूबसूरत रही कि उसके ज़रिए वो बेटियाँ, वो बच्चियाँ जो महरूमी की ज़िंदगी में थीं और जो कहीं ना कहीं उनके घर वाले बहुत परेशान थे, उनको हौसला देते हुए इन नौजवानों ने उनकी शादी का जो इज्तिमाई प्रोग्राम रखा है, ये यकीनी तौर पर इन नौजवानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इस कस्बे के लिए, पूरे सिड़पुरा के लिए बहुत ही फ़ख्र और बहुत ही गर्व करने का और बहुत गौरव की बात है। मैं पूरे सिड़पुरा की आवाम को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसा माहौल इस कस्बे में बनाया है कि बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सिड़पुरा हर साल इस बात का सबूत पेश करता है कि बेटी बेटी होती है, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, गरीब की हो या अमीर की, किसी भी बिरादरी की हो, बेटी बेटी होती है।
और बेटियों को रुखसत करते वक्त पूरा कस्बा जिस तरह से एकजुट नज़र आ रहा है, इसके लिए मैं यहाँ की कमेटी को, बिलखुसूस बब्बन भाई, तौहीद भाई और उनके तमाम साथियों को और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में इनके साथ शरीक हैं और पूरे सिड़पुरा को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, ये हिंदुस्तान के मशहूर शायर मंजर भोपाली का एक शेर सुनाता हूँ कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें आपको आज ये नज़र आएगा कि बेटियों से मोहब्बत करने वाले किस जज्बे के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और दूसरे की बेटी को रुखसत करते वक्त ये जो जज्बा है, ये जज्बा सिड़पुरा के लिए गर्व करने का विषय है और उनके लिए बहुत फ़ख्र करने का मौका है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर पूरी कमेटी और पूरे कस्बे को देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरीके के प्रोग्राम जैसे ये सुरपुरे से जो है ये मैसेज जा रहा है, अगर ये पूरे ही इलाके में हर जगह पर ये मैसेज जाए तो उन गरीब बेटियों की भी शादी हो सकती है। हर जगह पर अगर इसी तरीके की जो सुरपुरा से मिसाल लें, इस तरीके की अगर कमेटियां बनाएं, चाहे गंडनबारा हो चाहे पटियाली हो, पूरे जनपद में अगर इस तरीके की कमेटियां बन जाएं तो कोई भी बेटी बिना शादी के नहीं रह सकती है। हर गरीब बेटी की भी शादी हो सकती है। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।